हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों एवं मित्रों, आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेते हैं हम आज एक अच्छा सा सेशन मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में आप हमारे इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए देर ना करते हुए हम सेशन को चालू करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और मैथ में हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पार्ट 4 पढ़े थे और आज पढ़ेंगे पार्ट 5। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं बढ़िया सा सेशन। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, तभी जो है समझ में आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लेते हैं बढ़िया सा सेशन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का हमारा मैथ में हम पढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों नंबर सिस्टम पार्ट है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों संख्या पद्धति पार्ट है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पार्ट है हमारा 5। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति मैथ में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे पार्ट 5। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन है, नोट करिए आप लोग मेरे प्यारे भाइयों बहनों। क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अंतर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दो संख्याओं का अंतर 15 है। नोट करते चलिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को। दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग योग का 11वां भाग जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। यहां पर कह रहा है 5 है, संख्या ज्ञात कीजिए। 5 है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए तो आप लोग नंबर सिस्टम के इस क्वेश्चन को देखिए और कैसे हम हल करते हैं। बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में आप बने रहिए हमारे इस सेशन में लास्ट तक और जुड़िए। आप हमारे जो भाई बहन हैं वो बिल्कुल क्लास को पूरा देखें और डेली देखें, तभी आप लोगों को मैथ समझ में आएगा। और एक नोट बनाइए, रोज अपनी जो है प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ये ऐसे सब्जेक्ट है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग जो है उसको भूल जाएंगे। तो इसलिए मैथ और रीजनिंग मेरे प्यारे भाइयों बहनों, रोज आप लोग डेली इसको जो है प्रैक्टिस करिए। जितना भी हम सेशन करा रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जाके वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो पड़ा है, बहुत ही बेहतरीन सेशन है हमारा। प्लेलिस्ट में आप जाके रीजनिंग और मैथ के चैप्टर को देख सकते हैं, हमने कितने बेहतरीन समझाया आप लोगों को। तो बिल्कुल चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देर ना करते हुए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो नोट करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो माना यहां पर लिखेंगे
माना छोटी संख्या ए है तथा लिखेंगे बड़ी संख्या a+15 है। a+15 है। आप लोग इसको नोट करिए। माना छोटी संख्या a है तथा बड़ी संख्या a+15 है, इसलिए छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या, इसको लिखेंगे छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बटे 11। कह रहा 11वां भाग है, कह रहा है क्वेश्चन में हमसे 11वां भाग है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बराबर। और भाग है 5, 11वां भाग का 5 है, यहाँ पर लिखेंगे 5 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप लोग नोट करते चलिए, ये है 5। अतः इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए आप क्या कह रहा है कि माना छोटी संख्या ए है तो छोटी संख्या हमारा क्या है, ए है, और बड़ी संख्या a+15 ये है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बड़ी संख्या ये है तो यहाँ पर लिखेंगे 11, यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों यहाँ पर लिखेंगे 11 और बराबर ये हो जाएगा हमारा 5, ये हमारा हो जाएगा 5 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसको हम लिखेंगे 2a+15 बटे 11, 2a+15 बटे 11 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बराबर। और इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 55, 11 × 5 = 55 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 2a+15 बटे 5 और ये हम यहाँ से हटा देंगे जब गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों इससे, तो ये हट जाएगा हमारा। अब चलिए देखिए, ये हमारा हो जाएगा 2a और इसमें से 55 माइनस इधर जाएगा ये तो 15 हो जाएगा। अब 2a बराबर 55 माइनस 15 ये हो जाएगा 40। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो ये हमारा आएगा a बराबर 40/2। इसको हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, हमारा आएगा 20 आएगा हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये आ जाएगा 20। अतः संख्या अब हम लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों यहाँ अतः संख्या, चलिए नोट करिए, अतः संख्या a तथा a+15, अतः संख्या a तथा a+15 तो ये हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो a बराबर हमारा हो जाएगा 15 10 20 वो है, तो हमारा हो जाएगा 20 + 15 ये हो जाएगा हमारा 35, हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 35। छोटी संख्या तो बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा संख्या ज्ञात कीजिए, हमारा बिल्कुल यही दो मतलब आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए बिल्कुल। तो चलिए नोट करिए आप लोग मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और उसके बाद हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप लोग नोट करते रहना। चलिए इसको मिटा देते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों नंबर सिस्टम का संख्या पद्धत पार्ट 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए भाग की लंबी विधि पर टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक से भाग की लंबी विधि, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, पर आधारित
चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न हम आज आप लोगों को बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। एक क्वेश्चन इससे ले रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा 1265। नोट करते चलिए आप लोग। 1265 में किस संख्या से भाग दे, 1265 में किस संख्या से भाग दे, किस संख्या से भाग दे, किस संख्या से भाग दे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। नोट करते चलिए आप लोग। 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84, कि भागफल 84। नोट करते चलिए आप लोग कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो, तथा शेष 5 प्राप्त हो। तो देखिए तथा शेष फल क्या हो, 5 प्राप्त हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इसका सूत्र है, सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए। सूत्र है इसका भाज्य बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नोट करते चलिए आप लोग। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। चलिए अब इसको, ये हमारा ये सूत्र हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, प्लस शेष फल। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। तो चलिए इसको हम हल करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करते चलिए। 1265 क्या हमारा भाग, 1265 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और भाजक हमारा है, क्या कह रहा है 84। भागफल क्या है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 84 है हमारा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 84 प्लस शेष कह रहा 5 प्राप्त हो, प्लस करके यहाँ पर 5 लिखेंगे, प्लस करके मेरे प्यारे भाइयों बहनों यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो इसलिए भाजक, यहाँ पर नोट करिए आप लोग, इसलिए भाजक मेरे प्यारे भाइयों बहनों गुणे 84, भाजक गुणे 84 बराबर 1265 माइनस 5 बराबर 1260। अब देखिए भाजक गुणे 1265 माइनस 5 बराबर 1260। तो भाजक हमारा क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो भाजक देखिए हमारा क्या हो रहा है, ये हो रहा है 1260 बटे 84, 1260 बटे 84 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर हम इसको काटेंगे तो ये हमारा जाएगा 15 बार। यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। तो बिल्कुल हमारा 15 आंसर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट करते रहना। तो बिल्कुल हम मैथ के जो है ऐसे ही प्रश्नों को आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से 10 से 15 सेकंड में हल करने के लिए बताएंगे। अभी तो हम इजी थोड़ा बता रहे हैं, इसके बाद हम थोड़ा उच्च लेवल के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिए, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या सीएचएसएल की या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की या रेलवे की तैयारी कर रहे हो। आप मैथ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आप जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, इसलिए मैथ और रीजनिंग बहुत बढ़िया से आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखिए। तो आप लोग आशा करता हूं कि रोज जो है रिवीजन करते रहिए, जिससे आप लोगों की तैयारी बिल्कुल उच्च लेवल पर होती रहे, और अपनी तैयारी को परखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो बिल्कुल आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलिए हो गया। अब हम इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको मिटा देते हैं। तो मेरी सभी भाइयों से एवं बहनों से विनती है, और जो भी मेरे भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस भाई को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हम आप लोगों को डेली ऐसे ही सेशन लाते रहेंगे। अगर आप एक लाइक नहीं करते हैं तो हम मोटिवेट नहीं होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक लाइक आप जरूर करा करिए अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। और हमारे सभी वीडियो को देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाके हमने परसेंटेज के चैप्टर को पढ़ाया, मैथ में बहुत ही बेहतरीन सेशन हमने पढ़ाया है, रीजनिंग के चैप्टर को पढ़ाया है। तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से हमने पढ़ाया है। आप लोग बिल्कुल इजी ट्रिकी मैथ पढ़ाया आपने मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप जाके प्ले लिस्ट में वॉच करिए सभी वीडियो को। बहुत ही बेहतरीन सेशन है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, या फिर बैंक एग्जाम हो, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपने रीजनिंग और मैथ को मजबूत बनाइए और हमारे सभी सेशन को जरूर देखिए। बिना स्किप किए हुए किसी भी वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी मजा आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और लगेगा कि हाँ हमने मैथ जो है आप लोगों को बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में हल करने के लिए बताया है, ताकि आप किसी भी एग्जाम हॉल में जाएं तो ये ना लगे कि हमने मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ा था। तो आप हमारे सभी वीडियो को बिल्कुल जरूर आप जाके देखिए। और मैं सुखराम यादव अपने भाई बहनों के प्रति बिल्कुल मेरा यही प्रयास रहेगा कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताएं ताकि कोई कठिनाई ना हो। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, और जो भाई बहन हमारे यहाँ हैं वो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े और वीडियो को लाइक करें। बिल्कुल हम ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे, और आप अगर लाइक करते हैं, हम मोटिवेट होते हैं तो और अच्छा से अच्छा सेशन लाने की तैयारी करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो अपने इस भाई को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊंटों के एक झुंड का। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए इसको। ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया और झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। तो बताइए कुल ऊंटों की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं मित्रों आरआरबी रेलवे एसएम 2002 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि ये हमारा आंसर क्या आएगा। कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि इसका हमारा। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऊंटों के एक झुंड मतलब हम मान ले रहे हैं 12। तो कह रहा है 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का दुगना कह रहा है। 12 3 36 हम इसको मान ले रहे हैं दुगना, और एक है तो यहाँ पर लिखेंगे हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों 4 36। और इसको अगर हम काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो ये आ जाएगा हमारा 9। ये आ जाएगा हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 9। 36 बराबर हम इसको मान ले रहे हैं 1/4। सॉरी, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोगों को दोबारा समझा रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 36 हम मान ले रहे हैं, कह रहा दुगना कह रहा है तो 1/4। अब इसको हम अगर लिखेंगे तो 36 गुणे 1/4, इसको हम काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो 9 हमारा आएगा। और फिर कह रहा है 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। झुंड के वर्गमूल का दुगना 6 गुणे 2, ये हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 6 दूना 12 वर्गमूल। तो 2 दूना 4 2 3 6 3 का वर्ग मेरे प्यारे भाइयों, तो ये हो जाएगा हमारा 6 दूना 12 और 12 9 मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों कितना होगा, यहाँ पर लिखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं 6 गुणे 2। तो 12 9 यहाँ पर लिखेंगे 12 आएगा, 12 9 21 हमारा आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 21 हो गया। अब 21 में कह रहा है 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। 21 में हम अगर 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए
पहाड़ों पर चले गए तो कितना गए ऊंट हमारे 21 गए और 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। तो बताइए कुल ऊंटों की संख्या कितनी थी। तो 5 1 6 और 2 1 3, बिल्कुल 36 ऊंट। नदी ऊंटों की संख्या कितनी थी, 36 ऊंट थी। बिल्कुल बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, बी विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। तो चलिए हो गया, मिटा देते हैं हम इसको और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और इसको हल करते हैं। कह रहा है राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले। यदि उसे दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले हो तो उसे अंक गणित में कुल कितने अंक मिले। चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए अंक गणित, राजीव को अंग्रेजी में, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इंग्लिश में, अंग्रेजी में कह रहा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अंग्रेजी में और अर्थमेटिक में मेरे प्यारे भाइयों बहनों अंक गणित में मिले अंकों को 1/3 अंक, 1/3, 1/3 अंक कह रहा है मिले हों। यदि उसे विषयों में कुल 128 अंक मिले हों तो उसे अंक गणित में कुल कितने अंक मिले हों मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि अंक गणित में कितने अंक मिले। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब यहीं पर हम इसको हल करते हैं और देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। कह रहा है 128 अंक मिले हों तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो अंक गणित में उसे कुल कितने अंक मिले हैं। तो ये हम 3 1 4 हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो 128 गुणे 3/4, 128 गुणे 3/4 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 32 और 32 में जब हम गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, 96 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो उसे अंक गणित में कुल कितने अंक मिले। तो ये हमारा होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 96 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिए, ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। तो उसे अंक गणित में कितने अंक मिले, 96 अंक मिले। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों रेलवे आरआरबी 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे आरआरबी 2010 के एग्जाम में पूछा गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेंगे हम एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और इसको हल करते हैं। जानवरों पर आधारित प्रश्न है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है तो भेड़ों की संख्या क्या होगी। चलिए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं हम कि इसको कैसे हल करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको कैसे हम हल करते हैं देखते हैं। माना
गडेरियों की संख्या, माना गडेरियों की संख्या, माना गडेरियों की संख्या x तथा भेड़ों की संख्या, भेड़ों की संख्या y है। भेड़ों की संख्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्या है, y है। अब इसको हम हल करते हैं, तो चलिए, इसलिए कुल पैर यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए कुल पैर, इसलिए कुल पैर बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कुल पैर हो जाएगा हमारा, क्या कह रहा है, यदि जमीन पर कुछ गडेरिया सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 4y प्लस 4y मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 2x प्लस 4y मेरे प्यारे भाइयों बहनों, या x, या हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2y, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या x प्लस 2y बराबर कह रहा है x प्लस 2y बराबर 115, x प्लस 2y बराबर 115 करा, 230 पैर है, 230 उसका आधा कर देंगे तो 115 आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब देखिए, ये हमारा समीकरण बन गया नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये तैयार है हमारा। और कुल सिर, और कुल सिर यहाँ पर लिखेंगे, और कुल सिर, और कुल सिर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कुल सिर लिखेंगे x प्लस वाई, x प्लस वाई, कुल सिर x प्लस वाई बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नोट करते चलिए, x प्लस वाई बराबर 60, x प्लस वाई बराबर क्या कह रहा है, 60 दिया है, 60 हो। अब देखिए, इसको हम हल करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दोनों समीकरणों को हल करने पर, तो अगर हम इसको हल करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दोनों समीकरणों को, दोनों समीकरणों को हल करने पर, अगर हम हल करेंगे इसको मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो ये हमारा आएगा x बराबर 5, तो ये हमारा आएगा x बराबर 5 और y बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, y बराबर हमारा आएगा, y बराबर 55, y बराबर मेरे प्यारे भाइयों आएगा हमारा यहाँ 55। अगर हम ये दोनों समीकरण हल करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो x बराबर हमारा आएगा 5 और y बराबर 55, तो ये हमारा क्या माना है, x हमने जो है गडेरियों और भेड़ों की संख्या y माना है, तो y जो है हमारा 55 भेड़ों की संख्या है, अतः यही हमारा आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कुल 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी है, भेड़ों की संख्या 55 है और गडेरियों की संख्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों 5 है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए, तो मेरी फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। कोई भी दिक्कत या परेशानी हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अपने इस भाई को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जय हिंद, जय भारत।